हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। हालांकि थोड़ा सा डिले हो चुका है वीडियो थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। काफ़ी बिजी थी, वीडियो नहीं बना पाई और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल भी चुकी होगी। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो नेट का एग्जाम होता है उसको एडमिशन में पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर घोषित कर दिया गया है। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2022 प्रोवाइड्स द for the admission of students to PhD who qualifies for fellowship scholarship in UGC NET, UGC CSIR NET, GAT, CEED और similar national level test based on interview। ठीक है, यानी आपने अगर UGC NET किया है, UGC CSIR NET किया है, GAT का एग्जाम किया है या CEED या इसी टाइप का कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अभी तक आप क्या करते थे, यूनिवर्सिटीज में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता था उसके लिए आपको वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता था। हर यूनिवर्सिटी के लिए एक एक अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वन नेशन वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये नई पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। ठीक है, तो अब से यानी कि कब से जो ये एग्जाम होने वाला है, ये देखिए जून 2024 का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए ये पॉलिसीज कर दी गई हैं कि आप जो नेट के कैंडिडेट्स होंगे उनका जो एग्जाम का रिजल्ट होगा उन्हें 3 कैटेगरीज में एलिजिबल बनाया जाएगा। यानी कि 3 कैटेगरीज में रिजल्ट दिया जाएगा। कैटेगरी 1 जो एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, यानी कि आप जेआरएफ के साथ एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। आपको जेआरएफ भी मिलेगा, पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी वो होगी जबकि आप पीएचडी में एडमिशन तो ले सकते हो लेकिन जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे। थर्ड कैटेगरी वो जहां पर आप एडमिशन तो ले सकते हो पीएचडी प्रोग्राम्स में लेकिन ना तो आपको जेआरएफ मिलने वाला है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट, यानी सिर्फ आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो इन 3 कैटेगरीज में रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ डायरेक्टली भी लिखा हुआ है और देखिए आपको बताया गया है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल। परसेंटाइल में होगा विद मार्क्स और इन मार्क्स का आप यूज कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनका पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन इंटरव्यू के आधार पर होगा और जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70% वेटेज टेस्ट स्कोर को दी जाएगी और 30% वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। ठीक है, और ये सब कुछ कब से एलिजिबल होने वाला है, यानी जून 2024 के एग्जाम के बाद से। ठीक है, तो तैयार रहिए। अगर आप करना चाह रहे हैं पीएचडी तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब आपको कोई अलग अलग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एक डायरेक्ट CET नेट का टेस्ट आपके लिए आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल बनाता है। ये थी पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप जानना चाह रहे थे कि CSIR नेट का एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से आने वाले हैं। तो देखिए CSIR नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है मोस्ट प्रोबेबली मई के फर्स्ट वीक्स में आ जाएंगे और जो एग्जाम है वो जून के लास्ट वीक में जा सकता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। ठीक है, 99% चांसेस हैं। ओके, और इसमें जो डिले हो रहा है एक्चुअली में वो आपको भी पता है किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का एक डिस्कशन चल रहा है। आप देख पा रहे हो यूजीसी का जो नेट का एग्जाम है उसके लिए ऑफलाइन मोड को क्लियर कर दिया गया है। एनटीए वो एग्जाम कंडक्ट कराता है और एनटीए ने कहा है कि पेन पेपर से वो एग्जाम होने वाला है और एनटीए सीएसआईआर नेट का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर होगी लेकिन निगेटिव मार्किंग के साथ में हो सकता है इस बार ऑफलाइन मोड चुन लिया जाए क्योंकि काफी सारी डिस्टरबेंस आ रही है। आप देख पा रहे हो ऑनलाइन मोड वैसे तो काफी अच्छा है, टाइम भी बचता है आपका, आपको वहां पर डिजिटल कैलकुलेटर भी मिलता है, आप अच्छे से एग्जाम कर पाते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम सर्वर में कमी की वजह से, नेटवर्क की कमी की वजह से, सिस्टम की कमी की वजह से बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे तैयारी करके जाते हैं और उनका एग्जाम ढंग से नहीं हो पाता है। इसी वजह से कुछ इस तरीके की डिस्कशन चल रही है कि एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए क्योंकि ऑनलाइन कंडक्ट कराने के लिए पूरे तरीके से सिस्टम को सर्वर्स नहीं मिल पाते हैं
तो हो सकता है इस बार एग्जाम ऑफलाइन मोड में हो, और जो भी होगा वो आपको इस वीक पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है तो आप सोच रहे हो कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, हाँ हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा तो आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल पर चल रहे थे वो वापस से पुराने लेवल पर जाएंगे, वापस से आपको कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से इसके लिए तैयारी करिए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मुझको आप कमेंट करिए, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी ओपिनियन बताइए, और क्या आप चाहते हैं मेरे से, क्या मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाकर दूं, किस तरीके के टॉपिक्स आपको चाहिए, प्लीज जरूर बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।